हेलो एवरीवन, मैं सुशील आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दी IAS कैंपस में। बच्चों, ये टेस्ट सीरीज शुरू की है मैंने। उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम है जनवरी में, उसके लिए शुरू की है। तो सभी बच्चे उत्तराखंड वाले इस टेस्ट सीरीज में बने रहे और बाकी सभी लोग भी देख सकते हैं। जीएस की ये बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो मेरे साथ बने रहे दी IAS कैंपस में और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे की टेस्ट सीरीज लेने के लिए भी। सो चलिए आइए शुरू करते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा बच्चों किस राज्य से होकर गुजरती है? झारखंड से होकर गुजरती है बच्चों, ध्यान रखेंगे। आगे चलिए। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? जो भारतीय मानक समय है वो कहाँ से लिया गया है? तो बच्चों आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद, नैनी। इलाहाबाद के पास एक नैनी जगह है, वहाँ से लिया गया है। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, तो बच्चों महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। सी आंसर हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु बताना है बच्चों, कहाँ है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है बच्चों इंदिरा पॉइंट, ध्यान रखेंगे। इंदिरा पॉइंट हो जाएगा आपका, जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है या बड़ा निकोबार भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। बच्चों, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आकर मिलते हैं? तो वह स्थान बच्चों कन्याकुमारी है, ध्यान रखेंगे। ए आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, तो बच्चों रेड क्लिफ रेखा है वो, रेड क्लिफ रेखा, ध्यान रखेंगे। सी आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बतानी है बच्चों? स्थलीय सीमा, लैंड बॉर्डर किसके साथ सबसे ज़्यादा शेयर करता है भारत? तो वो देश है बच्चों बांग्लादेश। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? जो कुमाऊं हिमालय बच्चों वो किन नदियों के बीच स्थित है, ये बताना है। तो बच्चों आपका ये है आपका सतलज और काली। सी आंसर हो जाएगा बच्चों, सी आंसर। आगे चलिए। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियाँ बताने, तो बच्चों हिमालय का है, ध्यान रखेंगे। हिमालय, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, शिवालिक श्रेणी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सेनोजोइक में हुआ है, सिनोजोइक एरा में हुआ है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। लघु हिमालय स्थित है, लघु हिमालय बताना है बच्चों किन हिमालय के बीच स्थित है? तो लघु हिमालय शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के मध्य स्थित है। बी आंसर हो जाएगा आपका बच्चों, बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। बी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, पीर पंजाल श्रेणी बच्चों कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन का जो भाग है वो लद्दाख का पठार है बच्चों। डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। कश्मीर घाटी किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? कश्मीर घाटी बतानी है किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो बच्चों बी आंसर हो जाएगा। महान हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है कश्मीर घाटी। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है बच्चों? कैलाश पर्वत बताना है, तो ये बच्चों आपका तिब्बत चीन में स्थित है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। हिमालय के किस भाग पर करेवा भूआकृति पाई जाती है? तो बच्चों हिमालय का जो कश्मीर हिमालय है उसमें करेवा भूआकृति पाई जाती है। ए आंसर आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला बच्चों अरावली है। बी आंसर हो जाएगा आपका। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी बच्चों। ए आंसर हो जाएगा, अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की। नर्मदा व ताप्ती के बीच, देखिए नर्मदा व ताप्ती के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है, मतलब कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो बच्चों सतपुड़ा श्रेणी स्थित है, ध्यान रखेंगे। सतपुड़ा श्रेणी स्थित है, बी आंसर हो जाएगा आपका। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी पर्वतमाला बताना है बच्चों तमिलनाडु में है बच्चों। ए आंसर आपका करेक्ट होगा। कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों के बीच स्थित है? तो बच्चों केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र एवं कर्नाटका में पश्चिम घाट को कहा जाता है, सह्याद्री कहा जाता है बच्चों। ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत की जो सर्वोच्च चोटी है बच्चों वो K2 गोडविन ऑस्टिन है, ध्यान रखें सभी बच्चे। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो बच्चों गढ़वाल हिमालय का भाग है, ध्यान रखेंगे।
नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। ए आंसर करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बच्चों नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, अभी पढ़ा है वो, कहाँ पर है? सिक्किम प्रदेश, तो बी आंसर आपका। निम्नलिखित दर्रे में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है? तो बच्चों वह दर्रा जोजिला है, ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखो। बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है, गंगा नदी को बच्चों पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में, पद्मा। और जो मेघना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलने के बाद जो नदी बनकर चलती है उसको मेघना कहा जाता है बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र को बच्चों जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। चलिए आगे चलते हैं। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है? तो बच्चों अलकनंदा से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। देखिए आगे, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी उत्तराखंड पुलिस में आया था, देवप्रयाग पूछा गया था, देवप्रयाग के बारे में ही, तो ध्यान रखा करो बच्चों। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है, भारत में बहने वाली 2525 किलोमीटर। यमुना नदी का उद्गम स्थल, यमुना नदी का उद्गम स्थल बताना है बच्चों, बांदेर पूंछ, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर के पास है। आगे चलिए, गंगा की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में, ये बताना है बच्चों। तो वह राज्य उत्तर प्रदेश है बच्चों, ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि मानसरोवर झील के पास चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, ध्यान रखना इस बात को। हरित क्रांति से गहरा संबंध है, डॉक्टर स्वामीनाथन जी का है, डॉक्टर स्वामीनाथन जी का संबंध है, ध्यान रखना। तो आप सभी के लिए ये जो सीरीज शुरू की है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अच्छी है कैसी है, मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगा। और ध्यान रखना आप इस चैनल पर बने रहे, इस टेस्ट सीरीज से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, चेक कर लेना, ये मेरा वादा है। सो थैंक यू।